24th क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कहता है, श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट यानी कि उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए। कंपनसेशन ऑफ 75 पैसा इन अ रुपी वॉज रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर, ही ओड अस 10,000। ठीक है जी, उसने हमारे से 10,000 रुपये हमने उससे लेने थे, उसने 75 पैसा इन अ रुपी दिया, यानी कि 75% दिया, 7,500 जो है वो हमने लेना है। ठीक है जी, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा 7,500 टू किस बंदे का नाम था, श्याम को क्रेडिट कर देंगे। श्याम को क्रेडिट कितने से करेंगे तो पूरा 10,000 से करेंगे, और डेबिट में कितना कर देंगे, बैड डेट्स को, क्योंकि अब ये रिकवरेबल नहीं है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड 2,500। क्या ये बात ठीक है, समझ में आ रही है? तो ये मेरा पहला पार्ट खत्म हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट कहता है रिसीव कैश फ्रॉम रमेश हुज अकाउंट वॉज रिटन ऑफ लास्ट ईयर एज अ बैड डेट, यानी कि उसने पिछले साल ही बैड डेट कर दिया था। अब हमें 5,000 रुपये मिल गए हैं, तो सीधी सी बात है, अगर पैसा मिलता है तो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड 5,000 टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ये कितने का बन जाएगा 5,000। ठीक है जी, आपने शॉर्टकट कोई नहीं मारना। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, यानी कि हमने लैंडलॉर्ड को रेंट देना है, तो रेंट अकाउंट डेबिटेड, रेंट हमारा एक्सपेंडिचर तो है ही है, टू लैंडलॉर्ड, कितने से कितने की रेंट था हमारा 8,000 रुपीज़ का, 8,000 रुपीज़ का। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ सैलरी ड्यू टू स्टाफ 10,000। तो इसी तरह से फोर्थ पार्ट जो है सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,000। ये बात ठीक है, ये 10,000 है, समझ में आती है बात? उसके बाद मेरा फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब फिफ्थ पार्ट करूँगा। प्लेस्ड एन ऑर्डर विद राकेश फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए सप्लाई किया। लिस्ट प्राइस कितना था 1 लाख रुपीज़ का। इन दिस कनेक्शन रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस इन एडवांस बाय द चेक। कहता कोई दिक्कत नहीं है, कहता कि राकेश ने प्लेस एन ऑर्डर विद राकेश, हमने राकेश से एक ऑर्डर प्लेस करा जिसका 1 लाख रुपए का लिस्ट प्राइस था, और रमन ने पे करा 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एन एडवांस बाय चेक। ठीक है जी। तो इसका फिफ्थ पार्ट क्या है, इसको मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। 1 लाख रुपीज़ का क्या था, लिस्ट प्राइस था, और 10% क्या था, एडवांस था। एडवांस कितने का बन गया, 10,000 का एडवांस बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। वो कहता है आपने ऑर्डर प्लेस करा विद राकेश फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एट अ लिस्ट प्राइस, इन दिस कनेक्शन रमन पेड 10% बाय एडवांस बाय चेक, और बाय चेक था तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, एंट्री में ब्लू में लिख रहा हूँ, परचेज रादर, अभी ये एडवांस है, आप इसको परचेज मत लिखो, इसको ऑर्डर अगर कराना तो एडवांस टू सप्लायर्स करेंगे। राकेश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, कितना का 10,000 का। इसमें कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है जी। इसमें नरेशन में लिखेंगे बीइंग एडवांस पेड अगेंस्ट ऑर्डर। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो जी, सिक्स्थ पार्ट करते हैं। सिक्स्थ पार्ट में क्या है, सप्लाइड गुड कॉस्टिंग 3,600 टू संजय। आपने गुड्स संजय को सप्लाई करा, इशूड इनवॉइस 25% अबव कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 3,600 की कॉस्टिंग थी, 20% अबव द कॉस्ट, यानी कि इसको प्लस 20% ऑफ 3,600 लगा दूँ, तो ये इसका 20% कितना हो, 3,600 इंटू 20%, इट विल समवेयर अराउंड 8 to 12 6 70 720। तो 3,600 प्लस 720 ये कितना बन गया, 4,320 बन गया।
ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहा है लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 4320 का 10% अगर मैं लगाऊं तो 432 बनता है। ये है ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट हमने सुना था क्या, समझा था कि ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ कैलकुलेशन के लिए और दिखाने के लिए नहीं है। तो 4320 माइनस 432 कितना बन गया, ये कितना बन गया 10 में से 8 और ये बन जाएगा 11 में से 3 गए 8। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये बन जाएगा 42 में से 42 में से 4 गए 8 388। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 388। सप्लाइड गुड कॉस्टिंग इतना, इनवॉइस लेस ट्रेड डिस्काउंट इतना। संजय, तो यहाँ पे एंट्री क्या आ जाएगी, संजय अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स कितने की 3888 की। क्या ये बात समझ में आती है? ये वर्किंग नोट आपने नीचे बनाना है, ठीक है जी। मैंने तो यहाँ पे क्वेश्चन की इजीनेस के लिए कर दिया क्वेश्चन के सामने। पेड 1000 कैश टू राधे फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग। यहाँ पे क्या है, पेड 10,000 in cash to Radhe for outstanding bill for printing. To Radhe account debited to cash 1000। तो क्या ये बात समझ में आती है?